नमस्कार, वेलकम टू आज का संवाद। देखिए, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे कि इजराइल के मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री और मोदी की विदेश नीति की काफ़ी चर्चा हो रही है। ऐसा क्यों है और क्यों नेशनल ऑनर यानी राष्ट्रीय सम्मान को एक स्ट्रेटेजिक एसेट माना जा रहा है। वहाँ के एक अखबार में, जो मशहूर अखबार है द जेरूसलम पोस्ट, उसमें एक आर्टिकल छपा है और उसमें लिखा है, What Israel can learn from Modi, नेशनल ऑनर एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट। अब आप सोचिए कि अमेरिका जो आजकल दुनिया भर में किए जा रहा है, और उसे मैं तो एक ही शब्द में कहूँगा, बुलिंग यानी दबंगई और गुंडई। प्रेसिडेंट ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो पूरी दुनिया को कब्जाने की जिद पर अड़े हैं। कभी कहते हैं कनाडा 51वां स्टेट है, वो अमेरिका में शामिल हो जाएगा। फिर कहते हैं कि मैं ग्रीनलैंड खरीद लूँगा, उसके सपने देखते हैं। जापान पर इतना दबाव डाला कि वो बेचारा खराब डील उसके हिस्से में आई, और अंत में उसके प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। यूरोप भी और चीन भी, सबके साथ अमेरिका ने यही किया। यूरोप तो घुटनों पर आ गया, और सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो किसी कंपनी के सीईओ की तरह वहाँ जाके वाइट हाउस में बैठ गए। भारत के बारे में कभी कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। भारत के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत चीन के साथ चला गया, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और कभी भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग को रुकवाने का दावा कर रहे हैं। भारत को इस बात के लिए बार बार बुलिंग किया गया कि उन्हें कहना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग ट्रंप ने रुकवाई है, ताकि उसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए। भारत को माफ़ी मांगनी होगी, रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा, और पता नहीं कितने ही दबाव डाले। लेकिन फ़र्क देखिए दोनों में, यूरोप और जापान, और एक तरफ भारत। जापान झुक गया और यूरोप तो समझौते करने के लिए गिड़गिड़ाता ही रहा। भारत एक अकेला ऐसा लोकतांत्रिक देश है पूरी दुनिया में जिसने अमेरिका के सामने ना कहने की हिम्मत दिखाई, और मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया कि भारत पाक जंग रुकवाने का झूठा दावा ट्रंप को बंद करना चाहिए। ऐसी कोई जंग नहीं जिसको ट्रंप ने रुकवाया हो। और हमारी जो कृषि मंडियों में जो यूएस एंट्री चाहता है, उसके लिए भी बंद कर दिया कि हम किसानों के हितों को और मछुआरों के हितों को देखते हुए हम अमेरिका के कृषि उत्पादों को एंट्री नहीं देंगे, और रूस से बराबर तेल भी खरीदते रहेंगे। आपको जो करना हो वो कर सकते हो, 25, 50, 75, 100 कितना भी टैरिफ लगाइए, हम रूस से अपने देश के नागरिकों के हितों के लिए तेल खरीदते रहेंगे। यानी सीधी बात, भारत सिर्फ बराबरी चाहता है, साइड किक बनना नहीं चाह रहा है। यही तो बात इजराइल के अखबारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ के पत्रकार कह रहे हैं कि भारत ने हमें दिखाया कि राष्ट्रीय सम्मान क्या होता है। ये कोई लग्जरी नहीं होता है, बल्कि एक रणनीतिक पूंजी है। जापान का उदाहरण सबके सामने है, इज्जत भी गई, ट्रेड डील भी खराब मिली, और उनका प्रधानमंत्री भी गया। भारत का उदाहरण भी सबके सामने है। दबाव के बावजूद भारत अडिग पूरी दुनिया के सामने अपने सम्मान को बढ़ाता हुआ खड़ा रहा। यही सबक इजराइल को सीखना चाहिए। वहाँ के अखबार में वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में इजराइल क्यों डर रहा है। भारत से सीखना चाहिए कि वो किस तरह से अपने हितों के लिए और अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए खड़ा हो गया। ये सबक इजराइल सीखना चाहता है भारत से कि अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश, नेशनल ऑनर से समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि आज भारत दुनिया के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या वाकई भारत का यह नेशनल ऑनर मॉडल आने वाले समय में दूसरे देशों को भी ये रास्ता दिखाएगा? आप ज़रूर इस पर कमेंट करिए, और आपको हमारा कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो आप उसे फॉरवर्ड करिए और दोस्तों को भी भेजिए। थैंक यू।